नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। किस तरीके का मार्केट रह सकता है, चल सकता है, परफॉर्म कर सकता है मार्केट में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कल क्या हुआ। ईरान ने किस तरीके की बकवास की, सॉरी, यूएस ने किस तरीके का। देखो, यूएस का नया नहीं है, यूएस ने हमेशा की तरह वही चीज़ की, फेक न्यूज फैलाई मार्केट में, जिस कारण से बिटकॉइन में इनसाइड ट्रेडिंग भी हुई है ना। और बिटकॉइन गिरा और उसमें हैवी लेवल पे प्रॉफिट निकाला मार्केट में। ईरान, यूएस बोलता है कि ईरान यूरेनियम देने के लिए रेडी है। भाई, जिसके लिए वो युद्ध लड़ रहा है, जिसके लिए वो वार कर रहा है, वहीं से ईरान की जो गवर्नमेंट है, वहां से एक बयान आता है कि भाई जो ट्रम्प है साला झूठ बोल रहा है ना। एक घंटे में 7 झूठ बोले इसने, सारी चीजें झूठ है। अब कहने का मतलब है मार्केट में जो न्यूज है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब मार्केट किस तरीके का रिएक्ट कर सकता है ना। तो देखो, मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है, और को कब तक नहीं है, 2029 तक। कहने का मतलब ये चीज़ है, और ये चीज़ मैंने आपको बोली है कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये सनकी इंसान है, ये ट्रम्प है, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्या होगा, ख़त्म होंगे लोग, है ना, क्या चीज़ें होंगी, उसको मतलब नहीं है। वो इनसाइड इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है ना। वो इस टाइप की बयानबाजी करता है कि उसके डिटेल में अगर हम जाएं तो ठीक मतलब नहीं है। एक प्रकार से सनकी इंसान है। वहीं पर हम बात करें कि भारत देश में इन्वेस्टमेंट देखा जाए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ग्रोथ कर सकते, बना सकते। लेकिन फिलहाल क्यों इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो कि दूर भाग रहे हैं। कारण क्या है? जगह बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है। लेकिन अगर आप हाल ही अगर देखा जाए 4 सालों से, अगर एफआईएस की बात करें, एफआईएस 4 सालों से अपना माल बेचे जा रहे हैं, है ना। कारण क्या है? इनको हम इनडायरेक्टली आपको समझाएंगे कि कारण क्या है, वो आपको समझ में आएगा। देखो, अभी डेटा निकल के आया पिछले वीक की हम बात करें, पिछले वीक जो डेटा निकल के आया कि हम जो इकोनॉमी पे चौथे नंबर पे थे, आज हम, हमारा जो स्थान है वो 6वें नंबर पे है। एक समय हुआ करता था जब हम चाइना पे कंपैरिजन करते थे। अब अगर हम बात करें कि हम चाइना के कंपैरिजन के बारे में सोच नहीं सकते, मुकाबला तो दूर की बात है, क्योंकि 2 और 6 में जो नंबर का डिफरेंट होता है ना, वो बहुत छोटा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंट है ना। तो कहने के मतलब, और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, चाइना जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, चाइना जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, आने वाले समय पर चाइना 3 साल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल या 4 साल में चाइना नंबर 1 पे होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि कुछ देश ऐसे हैं जो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हमारा देश है वो नीचे जा रहा है। हमारी इकोनॉमी डाउन क्यों है, क्या कारण है भाई, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, है ना। और जो कि सबको पता है, ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हमारी इकोनॉमी डाउन इसलिए है क्योंकि हमारे देश में डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। अब डिमांड कम होती है, जिस कारण से खरीदारी कम होती है, और कंपनियां बहुत ज़्यादा घटती हैं, जिससे बिजनेस जो होता है वो धीमा होता है ना। जिससे बिजनेस धीमा होता है, और बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको चाहिए हर कंपनी से चंदा। चंदा, जो गाय काट रही है ना, उनसे भी चंदा चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि एफआईएस हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों करना करेंगे, क्यों करेंगे? तो उसकी उसका जवाब भी अब सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा कारण है आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी आपको पता है हमारे देश में किस लेवल की है ना। 2026 होने के बावजूद भी मतलब कि बेरोजगारी, रोजगार क्या है, रील बनाओ, है ना, यूट्यूब पे। बेरोजगारी कुछ है नहीं है। दूसरी चीज है भाई, देश में काम मिले या ना मिले, महंगाई तो भाई दिनों दिन बढ़ रही है। और महंगाई में आपको बता दूं कि जिस तरीके की चीजें इम्पैक्ट पड़ी है, जो कि पिछले महीने हमने आपसे, पिछले महीने नहीं, 2 महीने पहले हमने आपको बताया था कि जो यूएस एंड भारत के बीच में जो डील अगर होती है, तो इस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत गंदे लेवल पे पड़ेगा। जहां पर हम टैक्स लेते थे 28%, और यूएस लेता था 24%,
और वहाँ पर यूएस अब हमें जो टैक्सेस देगा सिर्फ 0%, और हम जो टैक्सेस लेंगे वो 18% लेंगे, है ना। जिस कारण से मोदी जी को माला पहनाई जा रही थी। मतलब कि यार किस लेवल की बेवकूफ़ी ये चल रही देश में, हंसी आती इस चीज़ को देखकर, है ना। तो वो जो डील हुई है ना, वो डील छोटी मोटी डील नहीं है। उस डील को लेकर अगर हम बात करें, विपक्ष राहुल गांधी हर एक क्षेत्र पे, चाहे आपकी भोपाल की बात करें, राजस्थान की बात, इस डील को लेकर डिस्कशन किया है। और उसने हमेशा ये बोला कि ये डील होकर रहेगी, क्योंकि ये ना हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको करना ही पड़ेगा। ये ब्लैकमेल हो रहा है, वो सही बात है ना। थोड़ी सी ये वीडियो थोड़ा पॉलिटिक्स टाइप का लग रहा होगा। देखो, इसको, इस वीडियो को ना पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ शेयर मार्केट को लेकर ही बात करेंगे, समझेंगे, है ना। ठीक है। अब चौथे कारण की हम बात करें। चौथा कारण है आपका ब्याज दर, जो कि आप अभी पॉलिसी आई थी, है ना, जो कि बैंक लोन है, किस तरीके से घटे बढ़े हैं, अब उसके बारे में रीड कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम बात नहीं करते हैं। और पांचवा कारण ग्लोबल हुआ, ग्लोबल असर हुआ, जो कि अभी चल रहा है, यूएस चाइना, है ना। अगर इनको बीट अगर आप कर पाओगे तो चीज़ें आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। तो हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, चलो ठीक है। अब हम इकोनॉमी से लेकर हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कौन है, इनके बारे में तो जानते होंगे आप। ये आपके सौरभ मुखर्जी हैं, जो कि एक टाइम पे बोला करते थे कि इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करें, आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करें, है ना। आज की डेट में अगर हम बात करें, 50% कैपिटल है इन्होंने निकाल दिया है। और रीजन क्या दिया है, आप ध्यान से सुनो इसको, है ना। इन्होंने रीजन दिया है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर थे जिन्होंने, इन्होंने अगर बात करें, कॉफ़ी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट की किताब से ये जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस इंसान है ना। इन्होंने अपना 50% का कैपिटल है शिफ्ट कर दिया गया है, निकाला नहीं है, शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब कि इंडिया से बाहर ले गए हैं। और ये कहते हैं कि इनका, अगर इनके इन्वेस्टर की बात करें, इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके इन्वेस्टर की बात करें, इनका अगर जो डेटा अगर हमने उठा के हमने देखा है, एक मंथ नहीं, दो तीन चार, एक साल, 2 साल नहीं, 5 साल पुराना अगर डेटा देखा जाए, इनके जो क्लाइंट्स का, इनके जो क्लाइंट्स की जो इन्वेस्टर है, इनकी जो गिरावट देखने को मिली है, वो 7,000 से लेकर 3,300, लगभग 50% गिरावट में है। अब सवाल ये उठता है, जो इंडिया की स्टोरी पर भरोसा दिलाते थे, जो बोलते थे कि ये इंडिया एक ऐसा चीज़ है, कहीं से भी चीज़ें सौदा मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करो। आज यही इंसान है कि पैसा इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, किसी पे ब्लाइंडली भरोसा मत करो। मेरी पर्सनल लेवल पर रिसर्च ये है कि भाई 2029 तक नहीं कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब कारण क्या है, कारण मैं आपको, मेरा कारण ये है कि देखो, ये है पगला, है ना, ये सन की इंसान है, इसको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, न्यूज कुछ भी फैलाता है और उसमें वो ट्रेडिंग करता है, इनसाइड ट्रेडिंग, है ना। और इसकी बात करें, इसने, इसको नाम दिया था ध्रुव राठी ने, हम इसको नाम नहीं देते हैं, चलो ठीक है, क्या बोलो यार, है ना। चलो ठीक है, अब हम निफ्टी पे आ जाते हैं, इस पे हम बात नहीं करते हैं कि अब निफ्टी में हो क्या सकता है। निफ्टी में देखो, न्यूज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मार्केट अब किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके का असर दिखा सकता है, मार्केट में देखने को मिल सकता है, तो हमें सिर्फ सिर्फ ना डेटा देखना पड़ेगा। डेटा क्या बोल रहा है, डेटा आपका दिखा रहा है, अगर आप डेटा देखोगे, हाँ, देखो डेटा आपका जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, और कहीं ना कहीं डेटा है कंफ्यूज हो गया। डेटा एनालिस्ट रेंज में अगर देखा जाए, 200, 200, 300 पॉइंट की पॉजिटिव पीसीआर में आपको दिखा रहा होगा, है ना। वो पीसीआर चेंज इन ओआई बड़े नेगेटिव में दिखा रहा है। और मतलब कॉल राइटर पैनिक में पोजीशन कट कर सकते हैं, वहीं पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पुट राइटर एग्रेसिवली पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि मार्केट में आपका, आपको किसी प्रकार का सुबह सुबह
मार्केट अगर गैप डाउन हो तो ओपन होता है, या फिर गैप अप ओपन होता है। देखो गैप डाउन ओपन होता है तो चलो ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पर एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, वहाँ पर मार्केट एकदम से ना डाउन आ सकता है। वहाँ पर अभी क्या है, मार्केट में एक पैनिकनेस आ चुकी है, मार्केट कंफ्यूज हो चुका है, इन्वेस्टर कंफ्यूज हो चुके हैं कि करना क्या है। अब कहने का मतलब कि दोनों मिलाकर क्लियर बुलिश सेटअप बना हुआ है, सेटअप तो बुलिश बना हुआ है, लेकिन लेकिन बुलिश सेटअप क्या कंटिन्यू रहेगा? क्या ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा? सोचने वाली है, इसका जवाब आपके पास खुद होना चाहिए, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब पुट राइटन स्ट्रॉन्ग है, कॉल राइटिंग वीक हो चुके हैं, वो भी चीज़ है। अपसाइड कंटिन्यू चांसेस हैं कि कंटिन्यू अपसाइड मार्केट रहेगा, रह सकता है। इस न्यूज के चलते हुए मार्केट कंटिन्यू अपसाइड रह सकता है, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। वहीं पर हम लेवल्स की बात करें, निफ्टी जो चल रहा है वो चल रहा है 24,353 चल रहा है आपका, 24,353 चल रहा है। अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आपका, सॉरी ये 24,000 है, 23,000 टाइप हो गया है ना। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रहेगा वो 24,200 और 24,100, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वहीं पर अपसाइड की बात करें, मार्केट जो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप नज़र बना कर रखें। वो 24,200 रहेगा और 24,500 रहेगा, 24,500 ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, इस पे आप नज़र बना कर रख सकते हैं। कल इम्पोर्टेंट रखता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होगा। ये मैंने आपको इंट्राडे लेवल्स बताए, मैं आपको वीकली लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। वीकली लेवल्स जो रहेंगे, मार्केट आपका 24,000 23,960 के नीचे अगर मार्केट में जाएगा तो आपको वहां से एक डाउन साइड बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। वहीं पर अपसाइड मूव की हम बात करें, अपसाइड मूव हमें कहाँ पर हम नज़रिया बना सकते हैं, वो आपका साइकोलॉजिक जो लेवल रहेगा वो रहेगा 24,500, 24,500 ये क्रॉस करता है तो आप यहाँ पर बुलिशनेस समझ सकते हो। अदरवाइज इसके पहले सोचना मत मार्केट में अपसाइड को लेकर, है ना। मार्केट पिछले वीक की बात करें, मार्केट में किसी प्रकार का कोई न्यूज अपडेट नहीं होता, तो मार्केट को लगता है कि नहीं अब मामले ना शांत होने वाले हैं, जिस कारण से मार्केट में आपको एक बुलिशनेस देखने को मिली, मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिला आपको। अब कल मार्केट का इम्पोर्टेंट रखता है ओपनिंग। कल मार्केट में अगर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, मार्केट आपका किसी प्रकार का गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है, या फिर हमें कैंडल अगर शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी है, इस लेवल की है, तो यहीं पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और वहीं पर शूटिंग स्टार अगर कैंडल मिलती है, इस पर नज़र बना कर रखना, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। यहीं से स्टॉप लॉस रहेगा और यहीं से हम सेल की पोजीशन बनाएंगे और हैवी लेवल पे मूवमेंट है, कैप्चर हम कर सकते हैं, है ना। ये हमारे निफ्टी के लेवल होगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स जो रहेंगे वो हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जो भाई आपके इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो कर रहे हैं काम, उन पे आप शेयर कर सकते हो। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और न्यूज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगी वो हम आपको अपडेट कर देते हैं, है ना। मिलते हैं कल मार्केट, मंडे मार्केट किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू।